हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ। हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं इसकी, ठीक है। प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। अभी तक हमने कई सारी वीडियो अपलोड कर दी हैं इसकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उन्हें देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जो है करेंगे कौन सा क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न है ये। पटरी और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाइए, बताइए की जगह बनाइए। हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है पटरी और प्रकार की सहायता से, स्केल की सहायता से और प्रकार की, ठीक है, कंपास। तो अब इस क्वेश्चन को मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा इसमें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वैसे चित्र बनाना चाहिए, लेकिन रचना और चित्र जो है इसमें दोनों एक साथ चलेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ रचना ही लिख देते हैं। चलो पहले, ठीक है। रचना यानी जो जो हमें इसमें स्टेप करने हैं, बनाने हैं, वो हमें लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टेप 1, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सर्वप्रथम एक रेखाखंड ए बी खींचते हैं, ठीक है। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि एक रेखाखंड ए बी खींचेंगे। तो मैं चित्र आपको यहाँ दिखाता हूँ बनाकर। हमने एक रेखाखंड ए बी खींच दी, ए बी, ठीक है। पहले स्टेप में हमने ये कितनी खींची है, ये नहीं, बस एक रेखाखंड खींच दी हमने, ठीक है। अब चलिए दूसरे स्टेप देखेंगे। उसमें स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप 2, इसमें क्या करेंगे, अब हम जो बिंदु ए को केंद्र मानेंगे और प्रकार में कुछ दूरी भरेंगे, उचित त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं उससे पहले लिख देता हूँ, फिर करके दिखाऊंगा। अब बिंदु ए को केंद्र मानकर उचित त्रिज्या का एक चाप लगाते हैं, जो रेखाखंड ए बी को बिंदु सी पर काटता है। लेकिन आपको ये लग रहा होगा जैसे हम इसे थोड़ा पहले ही लिख रहे हैं, लेकिन चलिए मैं इसमें करके दिखाता हूँ। ये काम आप चाहें पहले चित्र बना सकते हैं आप, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बिंदु ए को केंद्र मानेंगे और प्रकार में कुछ दूरी भर लेंगे, एक उचित दूरी भर लेंगे, उचित त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे। तो अब हम चाप जो लगाएंगे वो इस टाइप से लगाएंगे आप, ठीक है। चाप लगा देंगे प्रकार में, प्रकार की नोक रखेंगे बिंदु ए पर और उसमें पेंसिल लगा के एक चाप लगा देंगे ऐसा, ठीक है, कुछ दूरी भर कर। तो ये जो बिंदु यहाँ पर जो सी, यहाँ पर बिंदु रेखाखंड ए बी को इसने जो काटा या टच किया उसका नाम हमने क्या रखा, सी। इतना काम अभी तक हमने किया है। इसके बाद जो है, चलिए उसको भी मैं पहले करके दिखा देता हूँ चित्र में। अब उस प्रकार को छेड़ेंगे नहीं, दूरी वही रहेगी सेम, ठीक है। अब जो है बिंदु सी को केंद्र मानेंगे, बिंदु सी पर प्रकार की नोक रखेंगे और उसी त्रिज्या से एक चाप लगाएंगे, लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। इसका नाम रख देंगे हम बिंदु डी, ठीक है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा। अब यहाँ पर चलिए इतना काम करने के बाद इसे लिख देता हूँ, है ना। स्टेप 3 में क्या किया हमने, अब बिंदु सी को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से प्रकार में जो दूरी भरी हुई है उसे छेड़ेंगे नहीं, वही रहनी चाहिए सेम, ठीक है। उसी त्रिज्या का एक चाप लगाते हैं, जो पहले वाले चाप को बिंदु डी पर काटता है, ठीक है। इतना काम तो हमने कर लिया। देखो बिंदु डी पर काट दिया उसने, इतना काम हमने किया है। अब फिर से वही काम करेंगे। अब बिंदु डी को केंद्र मानेंगे, बिंदु डी पर प्रकार के नोक रखेंगे और उसी त्रिज्या से एक चाप और लगाएंगे। ठीक है, उसी त्रिज्या से एक चाप और लगा देंगे जो पहले वाले चाप को बिंदु ई पर काटेगा।
उसका नाम हम ई रख देंगे। ठीक है, इसका नाम हमने ई रख दिया। ठीक है, उसी त्रिज्या त्रिज्या सेम ही रहेगी, तो इसे भी लिख देता हूँ मैं। ठीक है, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में उसी त्रिज्या से अब बिंदु डी को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या का एक चाप लगाते हैं, जो पहले वाले चाप को बिंदु ई पर काटता है। ठीक है, ये काम मैंने चित्र में भी कर दिया है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, त्रिज्या वही रहेगी, अब भी हमारी सेम जो दूरी प्रकार में भरी हुई है वही रहेगी। अब बिंदु डी से एक बार बिंदु डी को केंद्र मानेंगे, एक बार बिंदु ई को, यानी इन दोनों बिंदु से दो चाप लगाएंगे उसी त्रिज्या से ही। तो जब उसी त्रिज्या से चाप लगाएंगे तो एक चाप ऐसे लगेगा और एक चाप ऐसे लगेगा। जब बिंदु डी से केंद्र मानेंगे तो चाप ये वाला लगेगा, और जब बिंदु ई को केंद्र मानेंगे चाप ये वाला लग जाएगा। ठीक है, और जहाँ पर ये एक दूसरे को काटेंगे इसका नाम रख देते हैं हम एफ। ठीक है, इतना काम करते हैं अब हम, पहले इतना काम मैं लिख देता हूँ, है ना। तो अब बिंदु स्टेप नंबर 5, अब बिंदु डी व ई से उसी त्रिज्या के दो चाप लगाते हैं, जो एक दूसरे को बिंदु एफ पर काटते हैं। ठीक है, बिंदु एफ पर काटते हैं। अब इस अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, बिंदु ए एफ और बिंदु ए को मिला देते हैं। ठीक है, ये वाले स्टेप में हम इन दोनों को मिला देंगे। मिला दिया तो ये जो कोण बनेगा आपका, यही बनेगा आपका 90 डिग्री का कोण। ठीक है, स्टेप में लिख देता हूँ मैं। स्टेप नंबर 6, अब बिंदु ए व एफ को मिलाते हैं। ठीक है, हमने मिला दिया तो यही कोण आपका जो बनेगा एफ ए बी, या उसे कह सकते हैं बी ए एफ, वही आपका 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, यानी कि मैं समझा देता हूँ कैसे। यानी ये जो बिंदु एफ, कोण ए और बी, ये जो बनेगा कोण एफ ए, पहले एफ को लिया फिर ए को और फिर बी, बीच वाला जो वो 90 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री होगा। चाहे इसे ऐसा लिख लो, पहले बी को लिख लो फिर ए को लिख लो और फिर एफ को लिख लो, बात एक ही है। ये दोनों के 90 डिग्री का कोण है ना, कैसे भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो है ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। यही हमारा 90 डिग्री का कोण है। तो ये मैंने बना दिया है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अब ये कोण जो है ऐसे तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन आपको ये सही से ज़्यादा समझ तभी आएगा जब आप खुद बनाएंगे प्रकार से, और पटरी की सहायता से, स्केल की सहायता से जब आप खुद बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दें, आप शेयर भी कर दें अपने दोस्तों को, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमें कुछ बता सकते हैं। ठीक है, ओके बाय।